एक खबर अखबारों में मैंने देखी थी, तो मैंने सोचा आपसे चर्चा करना उस पर बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसने जो स्कूल हैं, उन स्कूलों में, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो या फिर माध्यमिक विद्यालय हो, जितने भी तरह के विद्यालय हैं, उन सारे विद्यालयों में एक तो अखबार को पढ़ना जो है अनिवार्य कर दिया है। मतलब अखबार पढ़ा जाएगा और इसके साथ साथ एक लाइब्रेरी होगी। उस लाइब्रेरी से जो बच्चे होंगे उनको किताबें इशू की जाएंगी और वो किताब वो बच्चे वो पढ़ेंगे। तो ये इस सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है, लेकिन इसका जो फायदा है बच्चों को तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ जो मीडिया इंडस्ट्री है, अखबार इंडस्ट्री है, उसको भी बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि अखबार बहुत बुरे दौर से आज की तारीख में गुजर रहा है। जब से डिजिटल मीडिया का युग आया है, उसके बाद से अखबार और टेलीविजन दोनों बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि दोनों के पास, टीवी के पास दर्शक नहीं है और अखबार के पास पाठक नहीं है। अखबारों की जो सर्कुलेशन होती थी, जो लाखों में अखबार बिका करते थे, वो कुछ हजार में अब सिमट करके रह गए हैं। और अखबार भी जो घर है जहां पर जाता है अखबार, या ऑफिस में जहां पर जाता है, वहां पर एक तरीके का वो शो पीस है। मतलब आपका जो टेबल है, ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम के जो टेबल है उस पर केवल एक सजावटी तरीके से लोग रखते हैं। पहले मैगजीन भी खूब आती थी, बहुत सारी मैगजीन्स आती थी। वो मैगजीन बहुत सारे लोग अपने घरों में रखते थे, उसी टेबल पर रखते थे ड्राइंग रूम में, और कभी कभार उठा करके पढ़ भी लिया करते थे। तो लोगों के भीतर अखबार और जो मैगजीन थी वो पढ़ने की खूब आदत थी। लेकिन जब से डिजिटल का युग आया है, तब से डिजिटल के बाद अखबार और मैगजीन पूरी तरीके से बाजार से गायब हो गई है। अखबार का जैसे मैंने बताया कि सर्कुलेशन काफी कम हो गया है। जो लाखों में बिकते थे वो हजारों में सिमट करके रह गए हैं। अगर सरकारी विज्ञापन ना मिले, प्राइवेट विज्ञापन भी कम हुआ, क्योंकि सर्कुलेशन नहीं है, रीच नहीं है पब्लिक तक, तो विज्ञापन भी कम हो गया। और अगर उनको सरकारी विज्ञापन ना मिले, इंपैक्ट फीचर के जो बड़े बड़े विज्ञापन आप अखबारों में देखते हैं, 1 पेज का, 2 पेज का, वो सरकार की तरफ से जारी किया जाता है। अगर वो विज्ञापन न मिले तो अखबारों का पूरा धंधा बंद हो जाएगा, और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। तो इससे, जैसे मान लीजिए कि अगर पूरे प्रदेश में 1 लाख स्कूल होंगे, 2 लाख, वैसे तो स्कूल करीब 4 लाख के आसपास हैं, माध्यमिक और सब मिला करके, तो पूरे प्रदेश में अगर एक एक कॉपी अखबार खरीदा जाएगा, सारे अखबार खरीदे जाएंगे जो महत्वपूर्ण अखबार हैं, तो मान के चलिए उनकी 4 लाख कॉपी जो है वो बिक जाएगी। एक तो ये फायदा होगा अखबारों को। दूसरा जो फायदा होगा, इससे बड़े अखबारों को फायदा होगा, जो छोटे अखबार हैं जो उनका तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसके साथ साथ दूसरा फायदा क्या होगा, जो मैगजीन निकलती हैं, जो मैगजीन हैं जो खाली पीडीएफ में आ गई हैं, बहुत सारी मैगजीन मेरे पास पीडीएफ में आती थी, जो देश की जानी मानी मैगजीन है वो अब पीडीएफ में आने लगी है। मतलब कहीं बुक स्टॉल पर मौजूद नहीं है, पीडीएफ पे आ रही है। तो वो मैगजीन्स भी जो है वहां पर आ जाएगी और उस मैगजीन की भी सेल बढ़ेगी। अगर ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता है तो ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि अखबार, वैसे तो बहुत अखबार का जो सर्कुलेशन गिरा है, इसके पीछे उनकी क्रेडिबिलिटी भी है, क्योंकि अखबार में खबर को छोड़ के बाकी सब कुछ होता है। पहले खबर होती थी, लोग इंतजार करते थे। मैं जिस अखबार में काम करता था, राष्ट्रीय सहारा, उसका एक 4 पन्ने का एक कॉलम आता, एक अलग से पेज आता था सैटरडे को, हस्तक्षेप। वो इतना पॉपुलर था कि अभी 3 दिन पहले मैं एक डिबेट कर रहा था, जिसमें एक फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट थे, डीयू यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो प्रयागराज के रहने वाले हैं, बनारस के, सॉरी,
वो तैयारी कर रहे थे, कह रहे थे कि हस्तक्षेप जो आपका आता था उसका कोई मुकाबला नहीं है। कई बार हमारे भी लेख हस्तक्षेप में छपे। तो क्रेडिबिलिटी की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन आज अखबारों की क्रेडिबिलिटी एकदम खत्म हो गई है। तो पाठक इस वजह से भी अलग होता जा रहा है कि आप केवल और केवल सत्ता पक्ष की चाटुकारिता करते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो सरकार ने अखबारों को स्कूलों तक भेजने का फैसला लिया है, उसके पीछे सरकार की अपनी सोच है कि जो बात सरकार कहती है, क्योंकि अखबार पहुंच नहीं रहा है गांव तक, स्कूल तक पहुंच नहीं रहा है, बच्चों तक नहीं पहुंच रहा है, बालकों तक नहीं पहुंच रहा है, तो जो बात सरकार कहती है उसकी बात पहुंच नहीं पा रही है गांव तक, ग्रास रूट लेवल तक। तो ये जब लागू हो जाएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री की कही हुई बात, मंत्री की कही हुई बात, क्योंकि उनको तो स्पेस मिलना ही मिलना है, अखबार में मुख्यमंत्री को तो स्पेस मिलना ही मिलना है, क्योंकि सरकारी विज्ञापन से अखबार चलता है। तो उनको जो स्पेस मिलेगा, उनको जो जगह मिलेगी, उनकी जो बातें हैं वो गांव तक जाएंगी, और गांव तक जब जाएगी उनकी बात, तो उनका एक तरीके से प्रचार प्रसार होगा, और ये जो प्रचार प्रसार होगा इसका बहुत बड़ा फायदा सरकार को होने जा रहा है। तो सरकार ने ये जो स्कीम लागू की है, मुझे लगता है वो अपने फायदे के लिए की है, लेकिन इसके साथ साथ कई लोग इसके फायदे के दायरे में आएंगे। बच्चों को भी अच्छा, अगर कुछ कंटेंट, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहता हूं कि 100% खराबी कंटेंट आता है, बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट आते हैं, अच्छे कंटेंट आते हैं, और वो जो कंटेंट होते हैं वो उनसे बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जो मैगजीन्स आएगी, और यहां तक कहा गया है आदेश में सरकार की तरफ से, जो डिपार्टमेंट बेसिक शिक्षा और उस जिला विद्यालय निरीक्षक को जो पत्र गया है, उसमें यह भी कहा गया है कि जो किताबें हैं, उपन्यास है, जो मैगजीन्स हैं, जो पुरानी किताबें हैं, वो इशू की जाएं बच्चों को, एक दिन के लिए इशू किया जाए, बच्चा घर लेकर के जाए और उसे पढ़े, और पढ़ करके जो है फिर उसको ला करके अगले दिन दे, ताकि दूसरे बच्चे को पढ़ने का मौका मिले। लाइब्रेरी का जो कल्चर था उसे वह पूरी तरीके से खत्म हो गया था, उसको एक रिवाइव करने की एक नई पहल, हालांकि लाइब्रेरी का कल्चर जो लोग तैयारी करते हैं, अभी भी जो बच्चे तैयारी करते हैं, उनको लाइब्रेरी जाना होता है। लाइब्रेरी, बहुत सारी लाइब्रेरी प्राइवेट खुली हुई हैं, वहां जाते हैं, वो पूरे दिन पढ़ते हैं और उनको बहुत सारी किताबें वहां पर मिलती हैं, उनके एजुकेशन से जो तैयारी करते हैं उससे संबंधित। तो ये एक अच्छी पहल है, लेकिन इंप्लीमेंट अगर सही तरीके से होती है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा सरकार को होगा, क्योंकि उसकी कही हुई बात गांव तक पहुंचेगी, जो अभी नहीं पहुंच रही है। दावा भले कुछ किया जा रहा हो कि हम टीवी के जरिए पहुंच रहे हैं, अखबार के जरिए पहुंच रहे हैं, पहुंच नहीं रहा है, बहुत सारी स्कीम्स हैं उसके बारे में लोगों को नहीं पता है। तो सबसे ज्यादा फायदा सरकार को होने जा रहा है, और दूसरे नंबर पर जो अखबार और मैगजीन चलाने वाले लोग हैं उनको भी इसका फायदा होने वाला है। आपको क्या फायदा होने वाला है ये जरूर देखिएगा।